हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मीन राशि, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं या क्या छुपा रहे हैं आपसे। ओके, वी हैव इंटीमेट मीटिंग। तो यस, मैं भी यहाँ पे इस पर्सन की काफ़ी फैंटेसीज हैं आपके बारे में, जो भी मे बी इस पर्सन ने आपको कभी बताई ना हो। एंड ये मे बी नाइट टाइम वाली फैंटेसीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। इंटीमेट मीटिंग, इंटीमेसी ज़रूरी नहीं है फिजिकली होता है। इंटीमेसी होता है कि भाई 1 to 1 एक दूसरे से पूरा अपने दिल खोल के बात करना, एक एक्सप्रेशन करना। ओके, वो प्यार वाली वाइब को पूरी तरीके से फील करना, सपोर्टेड फील करना, किसी को सपोर्ट देना। तो इंटीमेसी कैन बी एनीथिंग। ओके, तो यस, दिस इज़ वेरी नाइस। एंड ये पर्सन इस चीज़ों के बारे में भी सोचते रहते हैं और मैं भी आपको बताते नहीं हैं। ओके, और यहाँ पे पर्पल एनर्जी है, तो मे बी यहाँ पे इनकी इंट्यूशन भी गाइड करती है आपको नहीं, आपकी तरफ इनको। ओके, लेट्स सी। वी हैव ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें इस कनेक्शन पर, ट्रस्ट करें इन पर, और मे बी ये काफ़ी ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। हो सकता है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ वाली वाइब भी हो सकती है। अगर और नेगेटिव कार्ड्स आए तो हम इसको उस तरीके से भी लेंगे। लेट्स सी। वी हैव ऑब्स्टेकल। तो यस, यहाँ पर वो ट्रस्ट इशू वाली वाइब है। ओके, कि ट्रस्ट में भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, मे बी यहाँ पे अगेन एलिफेंट एनर्जी इज़ ऑल अबाउट जॉय एंड मस्ती। ठीक है, तो यस, में भी यहाँ पे इनका वो नेचर देखकर आपको मे बी ट्रस्ट इश्यूज हुए हों कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द मेजर थिंग हियर। लेट्स सी। वी हैव अवेयरनेस। ओके, यहाँ पे मे बी इस कनेक्शन के बारे में या फिर एक दूसरे के बारे में ये पर्सन चाहते हैं कि और थोड़ा हम एक दूसरे को जानें। ठीक है, अवेयरनेस यहाँ पे लाइक मुझे वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस वाली कहानी नहीं लग रही। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक दूसरे को जानने के बारे में। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग दिस। ओके, एंड देन हमारे पास है विटनेस। तो यस, यहाँ पे मे बी ये पर्सन आपको एक वही ट्रस्ट वाइब के चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। दूसरा विटनेस के विटनेस क्या होता है? विटनेस होता है कि साक्षी होना। ठीक है, तो साक्षी किस चीज़ का? मे बी इस चीज़ का कि ये कनेक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है, आप उसको देख कर लाइक कॉन्शियसली चूज़ करें इनको। ठीक है, आप ये नहीं कि मे बी बस जस्ट के लवी डबी नेचर में होना। तो मे बी एक थोड़ा सा डेप्थ में ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और ये आपको जानना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सी दिस हैपनिंग। हो सकता है मे बी ये पर्सन काफ़ी कॉन्शियस हो और काफ़ी अच्छी वाइब में हो, बट स्टिल आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे मे बी इनके फ्लर्टी नेचर से। तो यस, कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि भाई आप हवाइयों में मत बोलिए कि आप इनसे प्यार करते हैं या आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई आप इनको समझें, आप विटनेस करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, एंड देन वी हैव यस टू बी इन लव। तो विटनेस व्हाट? टू बी इन लव, कि आप अगेन लव को एंजॉय करना, फन लविंग वे में वो चीज़ करना, प्रेशराइज करके नहीं अपने आप को कि दिस शुड हैपन और दैट शुड हैपन। नो, इट शुड कम कि लाइक आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। ओके, एंड एवरीथिंग दैट। और यहाँ पर अगेन वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यू शुड बी अलर्ट कि आप क्या चीज़ से और किस चीज़ से डील कर रहे हैं। ओके, इट इज़ अबाउट विटनेसिंग द प्रेजेंट मोमेंट।
कि प्रेजेंट मोमेंट में रहकर चीज़ें करें, उनको एंजॉय करें। तो यहाँ पे मैं भी ट्रस्ट इश्यूज़ वाला एक ऑब्स्टेकल यहाँ पर हो सकता है। और मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर टू अलर्ट टू बी इन लव, ठीक है। इतना अलर्टनेस से नहीं चला जा सकता, लाइक डेंजर वाला ही सोचकर प्यार नहीं करना चाहिए कि डेंजर ही है प्यार, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि वंस वी गेट हर्ट, जब हम एक बार हर्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना, वो दूध का चला चाय चाय नहीं छाछ फूक फूक के पीता है। तो यस यहाँ पे वो हो रहा है, ओके। आई थिंक आई एम स्लीपी और मुझे चाय की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। Okay, we have 9 of swords. यस यहाँ पे मुझे आई डोंट नो वाई ऐसा लग रहा है कि मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको ना देख सकते हैं कि आप वूंडेड हैं। आप नहीं देख पा रहे हैं मे बी, लेकिन सामने वाला पर्सन देख पा रहा है। इसीलिए मे बी ये पर्सन चाह रहे हैं कि भाई विटनेस जो हम जिस चीज़ के ये जो हमारे दरमियाँ हैं उसको एक एक्सपीरियंस की तरह एक लवी डबी वे में लीजिए। ये नहीं लीजिए कि भाई कोई भूत आ जाएगा ज़िंदगी में या यही होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर वो लव वाइब और लेट दिस पर्सन सी योर वुंड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है, मे बी इस पर्सन के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उन्होंने आपसे ओपन अप करने की कोशिश करी और एंड मे बी दे हैव इनवाइटेड यू, क्योंकि यहाँ पे इंटीमेसी की सबसे पहली एनर्जी आई हमारे पास। तो मे बी दे वॉन्ट टू ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, और मे बी इन्होंने ऐसा कुछ कहा हो जो आपको फ्लर्टेशियस लगा हो। मे बी वो फ्लर्टेशियस नहीं है, मे बी वो जेन्युइन है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से मे बी मजाक में जैसे कई बार हम किसी को बताते हैं दैट वी आर दिस एंड दैट वे, तो हम सोचते हैं बंदा मजाक कर रहा होगा। नहीं, वो मजाक नहीं कर रहे, मे बी वो सच में अपना दिल खोल के आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वो वुंड्स को देखने की एनर्जी है कि भाई लेट देम सी यू, ओके, द रियल यू, एंड यू ऑल्सो सी देम। ये हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यस यहाँ पर अगेन थॉट प्रोसेस में भी आपका या इस पर्सन का बहुत तीव्रता से एक दूसरे के लिए चलता रहता है। तो यस ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, मे बी दे डोंट टेल यू। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन, ओके, कोई भी कि क्या करें कनेक्शन में, ठीक है। वी हैव टावर। तो यस यहाँ पे वो ट्रिगर करने की एनर्जी है। आपने मे बी इस पर्सन को या इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा ट्रिगर, आर्ग्यूमेंट्स, ओके, अपना पर्सपेक्टिव रखना। कई बार वो डीवैल्यूएशन भी हो जाता है कि जब हमें अपने आप ऐसा नहीं लगता कि हमको कोई सुन रहा है, तो हम ज़बरदस्ती वो दूसरे को नीचा दिखाने वाली बातें जब हम कहते हैं तो वो डीवैल्यूएशन होता है, ओके। गुस्से में फिर भी चलता है, बट इट शुड नॉट बी अ हैबिट कि आप सिर्फ दूसरे को हर्ट करने के लिए ही ऐसी बातें करें, ठीक है। तो यस ये होता है, ठीक है। तो यस में भी यहाँ पे कुछ हर्टिंग वाली एनर्जी रही है आप लोगों की एक दूसरे के साथ, या फिर इट कैन बी के यहाँ पे में भी ऐसे ट्रिगर आप लोगों ने एक दूसरे को करा है कि एक अहम को भी चोट पहुंची है। एक सच, लाइक जैसे कोई किसी को एकदम अपफ्रंट होके बता देता है, ठीक है, तो वो सच सुनने के लिए कई बार हम रेडी नहीं होते। तो वो वाली एक एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है विच हैज़ लेड टू अवेकनिंग एंड ऑल्सो ईगो डेथ। और मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सच कड़वा होता है, तो वो सच सुनते ही हम पहले तो बौखला जाते हैं और दूसरे को अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो यस यहाँ पे में भी वो एनर्जी रही है, बट यू गाइज नो कि आप दोनों काइंड ऑफ सच्चे हैं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। यहाँ पे हेरोफेंट एनर्जी, स्पिरिचुअल, यहाँ पे अगेन आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ग्रोथ स्पिरिचुअल इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर इट कैन बी कि लाइक और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। सिर्फ एक दूसरे को हील करना या एक दूसरे को समझने के अलावा भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सोसाइटी से रिलेटेड, रिलीजन, पेरेंट्स नहीं मान रहे, XYZ, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस यहाँ पे इट कैन बी कि आप दोनों ही में भी एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई कौन किसको आज़ाद करवाएगा इस कनेक्शन में, ओके। वो फ्रीडम कहीं ना कहीं लाइक दोनों तरफ से ही होनी ज़रूरी है अपने लिए, कि आप उड़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। एंड लव किसी उड़ान से कम नहीं है, लव तो सबसे ही ज़्यादा तगड़ी उड़ान है मेरे हिसाब से। तो यस यहाँ पे वो उड़ान अगेन
आप लोग लेना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको अपना दिल खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको दूसरे को अच्छा फील कराना होगा। खुद अच्छा फील करने वाला ही इंसान दूसरे को फील करा सकता है अच्छा। हम मोस्टली यही पाते हैं कि भाई जो सामने पर्सन हमको फील करा रहा है ना, हमने भी उसको कहीं ना कहीं सेम वैसा ही फील कराया है। तो आप वही ट्रीटमेंट दीजिए जो ट्रीटमेंट आप पाना चाहते हैं सामने वाले से, ठीक है, वही एनर्जी दीजिए। ओके, सो यस, लेट्स सी और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में विच दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। यह फर्म फाउंडेशन, तो यहाँ पे मैं भी अपने करियर या अपनी लाइफ की और चीज़ों से जो बेसिक चीज़ें रहती हैं हमारी, तो उनसे ये पर्सन इनकी लाइफ में वो चीज़ें चल रही हैं। ओके, एंड वी हैव इमोशनल लॉस। तो यहाँ पे अगेन एज आई सेड, मैंने वो टावर कार्ड से यही पिकअप करा कि आप लोगों ने में भी एक दूसरे को हर्ट किया है। तो यस, ये पर्सन उस बारे में भी सोचते रहते हैं। एंड देन वी हैव थ्रोट चक्रा। तो यस, यहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मे बी जब थ्रोट चक्र जब बैलेंस नहीं है, या हमारी एक स्पीच बैलेंस्ड नहीं होती है, तो हम या तो बोलते ही नहीं हैं, और बोलते हैं तो गंदा बोलते हैं ठीक है। और जब इसको हील करते हैं तो हम अपना सच बोलते हैं और अच्छे तरीके से बोलते हैं, ठीक है, ऑनेस्टियाँ रखते हैं हम अपने प्रति और दूसरे के प्रति। इसको विशुद्धि चक्रा बोलते हैं। तो यस, वो शुद्धता हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है पर्सनैलिटी में। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। तो यस, ये पर्सन अपना सच नहीं बोल पा रहे हैं आपको, ठीक है, और ऑल्सो ये पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन अ हेल्दी वे, इन अ इंटीमेट वे, बट मे बी अगेन ये पर्सन भी थोड़ा सा हर्ट है। यहाँ पे इनडिसीजन है। ऑब्स्टेकल्स में यही है कि आप लोग में भी एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं किसी तरीके से, जो कि एक्चुअली में सच है, बट काइंड नहीं है, काइंड। ओके, लेट्स सी क्या एडवाइस है हमारे पास। वी हैव 9 ऑफ गोस्ट्स, यानी 9 ऑफ कप्स। वी हैव क्वीन ऑफ इम्स, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पे एडवाइस यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्रिएशन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को स्टक ना करें। वक्त का पहिया इज़ लाइक वो टाइम घूमता ही है। एक पहिए की साइड जो ऊपर होती है वो नीचे आती ही है। तो मे बी इफ़ डेस्टिनी हैज़ कनेक्टेड यू, तो उसके में अगर आपका एक कनेक्शन में एनर्जीज एक्सचेंज होनी है दोबारा, तो वो होंगी, बट डोंट अपने आप को स्टक मत रखिए कि टाइम ही आपको जहाँ ले जाएगा सो ले जाएगा। आप खुद भी वो मूवमेंट कर सकते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है अपने हाथ में वो क्रिएटिव पावर लेने की, ठीक है। तो यस, यहाँ पे 9 ऑफ गोस्ट भी बात करता है कि इवन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ऑल दिस सिचुएशन, या आप ये सब सिचुएशन अपने लाइफ में देख रहे हैं इस पर्सन के साथ, यू शुड बी लाइक के इट्स ओके। और आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंसी आपके पास होनी चाहिए। ओके, कि आप कैसा फील करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर होना चाहिए, नॉट ऑन अदर्स। अदर्स शुड बी लाइक पिक्चर में कैमियो करने वाले, जो छोटा रोल करते हैं, या फिर सपोर्टिंग एक्टर्स, या फिर अगर आपका मेन हीरो हीरोइन है भी, ठीक है, आपके पार्टनर, तो आप में भी लाइक उसमें वो क्वीन वाला रोल कर रहे हैं, जैसे कंगना रनौत ने क्वीन में किया था। तो मे बी अगेन आपकी पिक्चर है ये, जो भी आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, दिस इज़ योर पिक्चर, यू शुड बी द लीड, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द प्रोड्यूसर। तो अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। एंड यस, जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, यू शाइन। एंड कहीं ना कहीं वो जो वक्त का एक वो पहिया जो आपको कहीं ना कहीं ले जाता है, वो थोड़ा सा आपके कंट्रोल में आ जाता है, और आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा झंडे नहीं गाड़ने, आपको हैप्पी रहना है, और हैप्पी आप अभी भी रह सकते हैं। ओके, सो यस, दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू। सो यस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी। ओके, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।